नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। बाराबंकी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनः निर्माण नहीं होने देंगे। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण की जिद ने देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं पर बन गया। आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण होना ही नहीं है। एक तरफ हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने दहाड़ते हुए साफ कर दिया है कि कयामत तक बाबरी का ढांचा दोबारा नहीं बनेगा। हिंदू संगठनों ने चलो मुर्शिदाबाद का बिगुल फूंक दिया है। जो कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं वो दिन आना ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सरकार जो बोलती है करके दिखाती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसमें कोई संदेह है क्या? योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और उपद्रवियों को नसीहत देते हुए कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ पर हमारी एक खास रिपोर्ट। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। नई बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ ये विवाद अब यूपी और दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर मंतर से कल मुर्शिदाबाद कूच की शुरुआत हुई थी और आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ये यात्रा यूपी के वाराणसी में पहुंची है। आज यूपी के कई शहरों से हिंदू संगठनों का मुर्शिदाबाद कूच शुरू हो गया है। इस यात्रा का मकसद है मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकना, जिसके लिए लखनऊ में हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पोस्टर में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के रूप में दिखाया गया है। परिषद के नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि 11 तारीख को देश भर के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे। हुमायूं कबीर जैसे ही मस्जिद की नींव खोदना चाहेगा, समझ लीजिए हम वहीं
उनकी कब्र खोद देंगे। उधर हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़ा है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार हुमायूं अपनी जिद को धार्मिक अधिकार बताते हुए बीजेपी और हिंदू संगठनों को खुली चुनौती दी है। हुमायूं कबीर ने कहा, नया मस्जिद बनाने से क्या किसी ने मना किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई मनाही वाला आदेश है? बाबर ने उस समय जो किया उसमें ना मैं था ना आप। मुझे मस्जिद बनाने का पूरा अधिकार है। ममता दीदी जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर मंदिर बना सकती है तो मुझे मस्जिद बनाने से क्यों रोका जा रहा है? सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हम लोगों ने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना वहीं पर मंदिर। आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनः निर्माण होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे लोग सड़क जाएंगे। वो दिन कभी आना ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने रामद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ का कानून मानना होगा। उन्होंने अपराधियों और उपद्रवियों को नसीहत देते हुए कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की ओर जाता है। कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना देखने वालों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सीएम योगी ने केवल बाबरी पर ही नहीं बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बेटियां, मंदिर और विद्यालय कुछ भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब जो भी कानून तोड़ेगा उसे ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकसित भारत की संकल्पना जिन्हें पच नहीं रही है वही लोग साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। एक तरफ हुमायूं कबीर की बाबरी वाली जिद है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की कयामत वाली चेतावनी। 11 तारीख को जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे तो टकराव की स्थिति पैदा होना तय माना जा रहा है। क्या बंगाल की ममता सरकार इस कूच को रोक पाएगी या फिर मुर्शिदाबाद एक नए राजनीतिक और धार्मिक युद्ध का अखाड़ा बनेगा? देश की निगाहें अब बंगाल की ओर टिकी है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।